4 घंटे के अंदर रोहतक में दूसरी बार भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकलकर आए लोग। रोहतक में सुबह 8:15 बजे दोबारा लगे भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.2 रिक्टर स्केल पर आंकी गई। इससे पहले सुबह 4:30 बजे आया था उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर स्केल पर आंकी गई। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके, कुछ सेकंड तक कांपती रही धरती। हरियाणा के रोहतक में फिर भूकंप के झटके। रात को आए भूकंप के झटकों का केंद्र था रोहतक, जींद और आसपास के इलाकों में भी झटके। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट रोहतक में ये झटके महसूस किए गए और रिएक्टर पैमाने पे ये लगभग 5.0 का अर्थक्वेक वहाँ पे नापा गया है। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 5, नुकसान की कोई खबर नहीं। जमीन में 22 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। भूकंप के झटकों से डरे लोग। यूपी के शामली में भूकंप के झटकों से जाग गए लोग, बच्चों को लेकर बाहर निकले। सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब, एलओसी पर जबरदस्त कार्रवाई। पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में तोड़ा था सीज फायर। पाक फायरिंग में 2 जवान हुए थे जख्मी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 5 आतंकवादी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में पकड़े गए 3 आईएसआई जासूस, सेना के मूवमेंट की जानकारियां देने का आरोप। बाड़मेर के एक मजार के संचालक दीना खान और 2 व्यापारी संतराम महेश्वरी और विनोद महेश्वरी गिरफ्त में। महेश्वरी बंधु को आईएसआई से मिलते थे पैसे। आतंकियों से मुकाबले में 85% दिव्यांग गोदराज मीना से मिलकर भावुक हुए केंद्रीय गृह मंत्री, आगे बढ़कर लगाया गले। 2014 में उधमपुर में आतंकियों ने किया था बीएसएफ के काफिले पर हमला। मीना ने आतंकियों को बस में घुसने से रोका। बीएसएफ के 15वें अलंकरण समारोह का था मौका, 12 जवानों को दिया गया पदक। कुरुक्षेत्र के शहीद मनदीप सिंह की पत्नी प्रेरणा ने उठाए सवाल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा से अचानक क्यों हटाई गई ड्यूटी। अक्टूबर 2016 में शहीद मनदीप के शव के साथ आतंकियों ने की थी दरिंदगी। मुआवजे के लिए गई पत्नी अटपटे सवालों से भी परेशान। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की यूनिट 5 और 6 के निर्माण पर रूस के साथ डील पक्की। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर 7 का मिला भरोसा। सेंट पीटर्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों का साझा घोषणा पत्र जारी। आतंकवाद पर पूरा समर्थन, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। सेंट पीटर्सबर्ग में सीईओ फोरम में भी पीएम मोदी मौजूद। मेक इन इंडिया के तहत निवेश का न्योता। पीएम मोदी ने कहा, भारत और रूस मना रहा है दोस्ती की 70वीं सालगिरह। इस दौरे से रिश्तों को मिली नई मजबूती। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। दूध और सब्जियों की सप्लाई पर असर की आशंका। शहर की तरफ जा रही है गाड़ियों को रोकने की चेतावनी। सीएम फडणवीस के साथ हुई बैठक में नहीं हो सका कोई समझौता। कर्ज माफी, पेंशन और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। महाराष्ट्र में किसान क्रांति दल के बैनर तले किसानों की हड़ताल। पुणे, औरंगाबाद, अकोला से लेकर अहमदनगर तक किसानों का प्रदर्शन। नासिक में किसानों ने रास्ते में फेंकी दूध, सब्जियां। पुलिस हिरासत में 40 किसान। अकोला में किसानों की हड़ताल के चलते सब्जी की सप्लाई में कमी। दूध की कमी से डर रहे हैं लोग। सांगली से भी दूध, सब्जी की सप्लाई पूरी तरह ठप करने का दावा। किसानों के नेता रघुनाथ दादा पाटिल का दावा, मांगे पूरी नहीं हुई तो जाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी किसानों की 10 दिन की हड़ताल। सब्जी और दूध ले जा रही गाड़ियों को रोका। रतलाम में किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन। शहर में निकाली गई थी रैली। सड़क पर प्याज फेंक कर प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना बकाया को लेकर किसान नाराज। 31 किसान भूख हड़ताल पर। गुजरात के जामनगर में जमीन आकलन में गड़बड़ी की शिकायत की सुनवाई नहीं होने से किसान नाराज। कपड़े उतारकर प्रदर्शन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कसा सीबीआई का शिकंजा। जांच एजेंसी ने घंटों तक की पूछताछ। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। कपिल मिश्रा ने हवाला के जरिए करोड़ों के लेन देन का बढ़ाता इल्जाम। 300 करोड़ के दवा घोटाले में बढ़ सकती है दिल्ली सरकार की मुश्किल। 3 ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। छापेमारी में एसीबी ने भारी तादाद में जब्त की दवाएं। कपिल मिश्रा ने लगाया था वेयरहाउस में एक्सपायरी दवाओं के पहुंचने का आरोप। एसीबी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने साधा निशाना, कहा इस्तीफा दे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन।
आज कोची के दौरे पर जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। ईसाई समुदायों के प्रतिनिधियों और पादरियों से कर सकते हैं मुलाकात। केरल गौ हत्याकांड के विरोध में प्रार्थना सभा का आयोजन, गौशाला आयोजन कमेटी ने जताई चिंता। गौ हत्या का विरोध जताने जुटे कई संत, 11 लोगों ने कराया मुंडन। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कचरे से बनेगी मजबूत सड़कें, रोजाना 40 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य आसान नहीं। सांसद विनोद खन्ना के निधन के बाद उनकी पत्नी कविता खन्ना पहुंची पठानकोट। कहा, पार्टी ने मौका दिया तो करेंगी लोगों की सेवा। जींद में एक सरकारी स्कूल में 10वीं बोर्ड में पूरी की पूरी क्लास फेल। 3 साल से एक भी छात्र पास नहीं हुआ। रोहतक में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश के जमकर धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा गया। यमुनानगर में दिल दहला देने वाली वारदात, शराबी पति ने घरेलू झगड़े में पत्नी की हत्या कर शव को आंगन में ही जला डाला। हिसार में बेटी के साथ छेड़खानी से परेशान अभिभावकों ने बुलाई पंचायत। अपग्रेड नहीं होने पर स्कूल पर जड़ेगा ताला। भिवानी में एक कॉलोनी में तेंदुआ देखे जाने की खबर से हड़कंप, लोगों में दहशत। पटियाला में एक घर में बम की सूचना मिलने पर पुलिस की दबिश, अंदर मौजूद शख्स ने खुद को मारी गोली। फिरोजपुर में बीएसएफ ने जब्त की 3 करोड़ की हेरोइन, मामले की हो रही जांच। लुधियाना में सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय सिपाही को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अमृतसर में सगाई टूटने से दुखी लड़की ने नहर में छलांग लगाकर की खुदकुशी, पंडित ने मांगलिक बताया था। अमृतसर में थोक मंडी में सही कीमत नहीं मिलने से किसान निराश, सरकार के खिलाफ गुस्सा। रायसेन में 20 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया एक शख्स, उसका साथी भागने में कामयाब। बैतूल में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई जीप, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। बस्तर में पुलिस के हत्थे चढ़े 7 नक्सली, 2 महिलाएं भी शामिल। टेकनार में पुलिस पार्टी पर किया था हमला। बस्तर में गांव में जादू टोना के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या, 26 लोग गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन कवच, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 2 डॉक्टर्स के गायब होने पर अधिकारियों से जवाब तलब। उड़ीसा के अंगुल में हाथियों का आतंक, एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतारा। उड़ीसा के कालाहांडी में सरपंच ने शादी का झांसा देकर दलित लड़की से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ की यात्रा पर गए पटना के श्रद्धालुओं का होटल में हंगामा, कर्मचारियों से की मारपीट। जोशीमठ में आज से पर्यटकों के लिए खोला गया मशहूर फूलों की घाटी, 500 प्रजाति के फूलों को देखने का मिलेगा मौका। अलवर में सेंट्रल एक्साइज विभाग के दफ्तर में घुसा तेंदुआ, चारों ओर मची अफरा-तफरी। जोधपुर में पैसे के लेन देन को लेकर एक शख्स की हत्या, 6 दिनों से घर से था लापता। यूपी के झांसी में रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में दिल्ली देहरादून रोड पर सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो में टकराई मारुति वैन, हादसे में एक सिपाही समेत 3 की मौत। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस का नया सर्कुलर जारी, गंगा समेत सारे डेंजर जोन में सेल्फी पर पाबंदी। अस्पताल में वार्ड बॉय पर वहां भर्ती नाबालिग से छेड़खानी का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर में अवैध कब्जों पर चला डीडीए का बुलडोजर, स्थानीय लोगों का आरोप, बिना नोटिस हुई कार्रवाई। दिल्ली कैंट इलाके में अचानक ब्रेक फेल होने के बाद दीवार से टकराई यात्रियों से भरी डीटीसी बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में एक कार से 34 किलो गांजा बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया मिलिया के सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग के 100 में से 27 छात्रों को सिविल सेवा में कामयाबी, मुफ्त में दी जाती है कोचिंग। मुंबई के सायन में अवैध अतिक्रमण हटाने का विरोध, स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। मुंबई के कल्याण में लोकल में चढ़ने के दौरान गिरा युवक, बाल बाल बची जान। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का म्यूजिक एल्बम लॉन्च, अमिताभ समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के करीब 15 छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा में मारी बाजी, हंदवाड़ा के बिलाल भट्ट को मिला 10वां स्थान। मध्य प्रदेश के रतलाम में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सड़क पर दूध बहाकर जताया विरोध। यूपी के शाहजहांपुर में किसानों ने किया चक्का जाम, प्रदर्शन के दौरान 2 अफसर घायल। यूपी के मेरठ में किसान सहकारी दफ्तर में लूटपाट, 11 लाख कैश लूट कर फरार हुए बदमाश।
देवघर में एक बैंक में दिन दहाड़े डाका, हथियार के दम पर 16.5 लाख कैश लूट कर फरार हुए बदमाश। लातेहार में चेकिंग के दौरान 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में खाना दिलाने के बहाने महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप, पीड़ित हरदोई की रहने वाली। मथुरा में 3 महीने पहले हुए डबल मर्डर केस में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का धरना, डीएम दफ्तर पर जमाया डेरा। बिजनौर में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर एसडीएम का छापा, अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त किया। वाराणसी में 4 साल की बच्ची पर सौतेली बहन और उसके पति का जुल्म, गर्म लोहे से दागा। जालौन में पिछले महीने सभासद रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल तमंचा और बाइक भी बरामद। गोरखपुर में प्रेमी जोड़े पर उसके रिश्तेदारों ने किया चाकुओं से हमला, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में ट्रेनिंग स्कूल के मेजर का पंखे से लटका मिला शव, 45 साल के गुरजीत सिंह बाली जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। महाराजगंज में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 6 बाइक के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। इलाहाबाद में पसंद की बाइक नहीं मिलने पर दूल्हे का शादी से इनकार, पुलिस ने कार्रवाई की कही बात। गाजीपुर के लाल ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम, 24 घंटे में 261 पोर्ट्रेट बनाकर रचा इतिहास। झांसी में सीसीटीवी में कैद हुए इंस्पेक्टर के बेटे की दबंगई, दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक की बेरहमी से की पिटाई। मैनपुरी में महिला से छेड़खानी पर दारोगा सस्पेंड, पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में बकाया नहीं मिलने पर गन्ना किसानों की भूख हड़ताल, अब तक किसी अधिकारी ने नहीं ली सुध। बलरामपुर में शादी समारोह से लौट रहे बहन भाई से लूटपाट में 4 बदमाश गिरफ्तार, लूट का माल भी बरामद। यूपी में चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल, हाथरस में टॉर्च की रोशनी में हुआ महिला का इलाज।